किसी का स्वार्थ ही है उसमें, और बिहार जी से कोई मतलब नहीं है। बिहार जी का सौंदर्यीकरण में कोई विरोध करता है तो वो नो समझ लो वो ठाकुर जी के काम में विरोधी है। हमारे साथ एक ब्रजवासी हैं, यहीं पर इनका बचपन बीता। ठाकुर जी के झाड़ू पोंछा सेवादार हैं, वो तो एसी में रह रहे हैं और ठाकुर जी उसमें बैठा है पसीने में। भक्तों का इतना चढ़ावा आता है कि 50 किलो सोना प्रतिदिन के हिसाब से। ठाकुर जो है लाड़का है, ब्रजवासियों का वो बहुत लाड़ला है, तो उसका जब स्वरूप बदलेगा तो ठाकुर जी को भी अच्छा नहीं लगेगा। तो आप ब्रजवासी को क्या ऐसा लग रहा है, आपको महसूस हो रहा है? हम मूर्ख बना रहे लोग। यदि कोई कहे कि मेरा लाड़ला है, कि मेरा प्यारा है, कि मेरे नैनों का तारा है, तो एक काम करके दिखाओ, सारी धन माया त्याग दो और गेट बंद कर लो और बैठ जाओ। अधिकार को रो रहे, अधिकार छिड़ जाएंगे, अधिकार छिड़ जाएंगे। मुझे बताओ कर्तव्य कौन करेगा आके? अधिकारों को क्यों रो रहे भैया, तुम ये बताओ। ये तो कहने की बात है। ठाकुर जी को तो आदमी चिनौरी खिला के बैठा देता है और दूध मलाई तो अपनी बच्चों को खिलाता है। कहाँ है प्राचीनता, कहाँ है कुंज गली? अब फ्लैट हो गए वृंदावन में, जो हो गया कुंज गली तो कुछ नहीं है। कुंज गली जो है, दान गली, मान गली, जो 5 गली वृंदावन में, उनको तो कोई जानता भी नहीं है। 2 एकड़ में तो ठाकुर जी का ही महल बनना चाहिए, जिसमें फुब्बारे हों बढ़िया बढ़िया। ठाकुर जी को लेकर और कहीं चले जाएंगे? ठाकुर बिहारी जी अपना स्वयं केस मथुरा न्यायालय में दावा दायर करेंगे कि मुझको छीरे हैं। राधे राधे, मैं हूँ सौरभ। वृंदावन की कुंज गलियों में राधे राधे और बांके बिहारी लाल की जय के साथ साथ अब कॉरिडोर का मामला भी गरमाने लगा है। यहाँ पर कोई विरोध कर रहा है उसका, तो कोई उसके फायदे बता रहा है। हमारे साथ एक ब्रजवासी हैं जो पेड़े की दुकान करते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे ये पेड़े की दुकान है, नवीन पेड़े वाले की दुकान। और मथुरा का, वृंदावन का पेड़ा बहुत फेमस है और उसके साथ साथ ब्रजवासी भी यहाँ पर बहुत फेमस है। इनकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है और ये बता रहे हैं, कुछ कॉरिडोर के बारे में बता रहे हैं तो कुछ गोस्वामी के बारे में बता रहे हैं। इनका मैं बताऊं कि ये पुराने यहाँ ब्रजवासी हैं, यहीं पर इनका बचपन बीता। क्या मान्यता है यहाँ के मंदिरों की, क्या मान्यता है यहाँ की कुंज गलियों की, क्या कॉरिडोर बनना चाहिए? राधे राधे। राधे राधे। क्या शुभ नाम है आपका? नवीन गौतम। नवीन जी, कॉरिडोर का मामला बड़ा चल रहा है, तो क्या मानते हैं ये बनना चाहिए या नहीं? देखो, यहाँ पे हम लोग क्षेत्रीय निवासी हैं। यदि कॉरिडोर का कोई कहेगा समर्थन कर रहा है, कोई कह रहा है विरोध कर रहा है, हम न किसी समर्थन में न विरोध में। हमारा किसी से कोई राग द्वेष नहीं है। हम तो एक सामाजिक जीव है, यहीं पर सब भाई रहते हैं और गोस्वामी भाई भी हमारे समाज के, हम भी यहीं के स्थानीय, हम एक साथ खेले खाए कूदे। पर व्यक्तिगत बात आ जाती है बांके बिहारी मंदिर के सौंदर्यीकरण की, क्योंकि आज के ये 200 साल पुराना मंदिर है, हरगूलाल सेठ जी का बना हुआ। और हरगूलाल सेठ ने ये बनवाया था आज से 200 साल पहले। उस समय देश की जनसंख्या मात्र 30 करोड़ थी। आज देश की जनसंख्या 1.5 अरब के आसपास पहुंच जा रही है। वृंदावन प्रतिदिन लगभग 5 से 10 लाख आदमी आ रहा है। भीड़ बढ़ जाती है तो 1-1 करोड़ तक आदमी आ जाता है। और जब तक ठाकुर जी नए महल में जाना चाह रहे हैं, तो जब तक ठाकुर जी का नया महल नहीं बनेगा तब तक एक कोई व्यवस्था बन नहीं सकती। जब तक कोई व्यवस्था नहीं बन पाएगी, सरकार चाहे किसी कोई भी नाम दे लो, कॉरिडोर दे लो या उसको कोई अन्य नाम दे दो, ए दे दो, बी दे दो, पर ठाकुर जी का जो महल बनना है, इस समय बड़ा महल बने, उसी से इस समस्या का निदान निकलेगा और किसी चीज से नहीं निकलेगा। क्योंकि जनसंख्या बहुत है, बिहार जी की मान्यता बहुत है, भक्त बहुत है दुनिया से आने वाले। 1 करोड़ आदमी करीब 8 दिन में आ जाता है आपका एकादशी से पूर्णमासी के लिए गोवर्धन और वृंदावन। पब्लिक पूरी आती है, तो इसलिए समय की मांग है कि ठाकुर जी का जो हिसाब किताब है बड़ा होना चाहिए। कम से कम 2 एकड़ में तो ठाकुर जी का ही महल बनना चाहिए, जिसमें फुब्बारे हों बढ़िया बढ़िया और बाग बगीचे हों, फुब्बारे हों, जिसमें ठाकुर जी भी आराम से विराजमान रहें और भक्त भी आराम से दर्शन करते हुए ठंडे ठंडे में हवा खाते हुए निकल जाएं। दोनों ही आनंदित होंगे और प्रफुल्लित होंगे। इसका कोई विरोध और वो करना नहीं चाहिए लोगों को। मेरी नजर में विरोध और वो कुछ करना ही नहीं चाहिए। विरोध क्या है? काय का विरोध कर रहे हो? तो बिहार जी का ही तो ऐश्वर्य बढ़ रहा है, किसी व्यक्ति का थोड़ी बढ़ रहा है। हमारा भाई, हम एक दूसरे के विरोधी हो सकते आदमी, भगवान का कोई विरोधी है तो फिर भगवान ही उसको बचा सकता है। यदि भगवान का ऐश्वर्य बढ़ रहा है और कोई कह रहा है कि भगवान का ऐश्वर्य नहीं बढ़े, भाई समय के साथ भगवान भी तो चेंजेस आएगा। पहले आप कहाँ रहते थे? हाथ के पंखे के में रहते थे। अब आज क्या है, इन्वर्टर एसी में रहते हो, जनरेटर में रहते हो।
तो भगवान नहीं रहेगा कि एसी में? भाई 200 साल पहले की व्यवस्था, आज की व्यवस्था में ठाकुर जी को भी एसी चाहिए, उसके भक्तों को भी एसी चाहिए, और आज उसको गुब्बारे चाहिए मल्टी कलर्ड। उस समय ज्यादा थे जो उससे चलते थे कलाकारी से। अब बढ़िया मल्टी कलर गुब्बारे लगे मंदिर में, बढ़िया अलंकृत हो, झूमर हो, और बढ़िया से बढ़िया जो चीज दुनिया की, जैसे राम मंदिर नहीं है हमारा कितना सुंदर, उसी की तर्ज पे बिल्कुल ठाकुर जी का कम से कम 2 एकड़ में मंदिर बनना चाहिए, और हमारा कोई वैसा नहीं है। लोग वह कह रहे हैं कि ठाकुर जी कुंज बिहारी हैं, कुंज गलियों में से निकलते हैं, निधिवन के लिए जाते हैं, कुंज गली खत्म हो जाएंगी। देखो, कुंज गली का विषय लेके चल रहे हो, प्राचीन स्वरूप का विषय लेके चल रहे हो, तो या तो आप भ्रांति फैला रहे हैं या मैं भ्रांति कर रहा हूँ, मैं आप लोगों को गुमराह कर रहा हूँ। प्राचीनता रही कहाँ है? कहाँ है प्राचीनता? कहाँ है कुंज गली? अब फ्लैट हो गए वृंदावन में, जो हो गया कुंज गली तो कुछ नहीं है। कुंज गली जो है, दान गली, मान गली, जो 5 गली वृंदावन में है, उनको तो कोई जानता भी नहीं है, वो आज भी विराजमान है। उनका स्वरूप मत बदलो, सारी कुंज गली तोड़ी है वृंदावन में। 5 गलियां का और लेके दान गली, मान गली और 2-3 गली और है। हाँ, सेवा कुछ नहीं, दान गली 5 गली है वृंदावन में। पूरे नाम देखो भैया, मैं ज्यादा तो इन चीजों में रहता नहीं हूँ, आपने मुझसे पूछा है, जितना ज्ञान है, दान गली, मान गली, 3 गली और है, 5 गलियां हैं कुल। वो तो उनका स्वरूप नहीं बदलो, वो छोटी छोटी गलियां, उनको एक उसमें कर दो। ठाकुर जी के जो भक्त आए, देखना चाहे कैसी होती थी कुंज गली, जिसमें दान गली में भगवान ने दही का दान मांगा। जरा हमारा अटखम्बा पे उसको एक बहुत मुश्किल से मुश्किल 100 मीटर की भी गली नहीं है वो। मान गली भी इतनी बड़ी नहीं है, तो जो 5 गलियां हैं उनका स्वरूप उतना ही रखो, बाकी तो बदलने में क्या बुराई है? क्या नहीं हो गया वहां पे? अरे जो मंदिरों के पुजारी हैं, बिहार जी तो ठाकुर जी तो दीपक में बैठे हैं, और भक्त लोग तो एसी में रह रहे हैं, उनके सेवा अधिकारी। एक बात बताओ, जो ठाकुर जी के झाड़ू पोंछा सेवादार हैं, वो तो एसी में रह रहे हैं, और ठाकुर जी उसमें बैठा है पसीने में, तो जो हमारे गले में नहीं उतर रही है, ऐसा कौन सा भैया ज्ञान दे रहे हैं? जी, समय के साथ सब बदलता है। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है, जो भविष्य बुना था नजर आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। लक्ष्य चाहे जॉब पाने का हो या जॉब देने का। गोस्वामी इसका विरोध कर रहे हैं कि मंदिर हमारा है। अब किसी का व्यक्तिगत हो तो होगा, तो मैं इसमें क्या बोलूं भाई? भाई कोई निजी स्वार्थ होगा उनका, मेरा तो कोई मैटर है नहीं, उनसे मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, मेरे बाल सखा है वो गोस्वामी, पर व्यक्तिगत बात तो कोई नहीं है, पर किसी का स्वार्थ ही है उसमें, और बिहार जी से कोई मतलब नहीं है। बिहार जी का सौंदर्यीकरण में कोई विरोध करता है तो वो नो समझ लो वो ठाकुर जी के काम में विरोधी है। आप कह रहे थे पहले कि ये टटिया स्थान का है ठाकुर जी, जैसे बता। अब ऐसे जाओगे तो खोदते चले जाओगे, कोई फायदा नहीं है। थोड़ा सा बताइए, आप पुराने यहाँ के रहने वाले, आपकी उम्र भी ठीक है, यहाँ पर आपने देखा है यहाँ का बचपन। आओगे तो भाई साहब, हरिदास जी सनाड कुल से उत्पन्न हुए थे, उनके कोई बच्चा नहीं था, है ना? तो अब ये है सारस्वत, अब ये क्वेरी लग रही हैं, अब ये ठाकुर जी की लीला है, पर वर्तमान की बात ये कि ठाकुर जी का ऐश्वर्य बढ़ना चाहिए। समय की समस्या, समय की मांग है, तीर्थ यात्री परेशान है टॉयलेट बाथरूम के लिए। अब जैसे धूप पड़ रही है, अब ये लोग मंदिर से लौट के जा रहे हैं, देखो आप, अब ये मंदिर देर से लौट के जा रहे हैं। मतलब 10,000 आदमी की एक वेटिंग एरिया बन जाए 10,000 आदमियों के लिए, तो ये धूप में नहीं डोलेंगे, भाई ये भी तो भगवान के भक्त हैं, कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं? एक सोचने वाली बात है। ये बच्चों को लेके गर्मी में डोल रहे, किस उद्देश्य से आए? भगवान के दर्शन करने। भगवान का मंदिर का खुलने का भी समय नहीं है, अब ये क्या कर रहे हैं? इधर से उधर गर्मी में भटक रहे हैं। तो ये तो प्राथमिक है कि जो बिहार जी के दरबार में आ रहा है, उसके कम से कम 10-20 हजार लोगों के बैठने की अलग वेटिंग एरिया होना चाहिए, अलग खाने की व्यवस्था होनी चाहिए। भगवान की दया होते बिहार जी पे इस समय कंचन बरस रहा है, और हमारे तो वृंदावन में कहावत हो रहा है, आप तो क्या समझोगे? राधा रानी की कृपा है यहाँ पे, सवा मन कंचन प्रतिदिन बरसता है। सवा मन कंचन का क्या है? मतलब 50 किलो सोना प्रतिदिन वृंदावन में आता है। अब आप कहोगे सोना कहाँ आता है? सोने का मतलब नहीं है, सोने का मतलब ये कि सोने का इतनी सोने के बराबर अमाउंट वृंदावन में प्रतिदिन अनादिकाल से राधा रानी भेज रही हैं। तो वो डायरेक्ट थोड़ी राधा रानी दे रही, भक्तों का इतना चढ़ावा आता है कि 50 किलो सोना प्रतिदिन के हिसाब से। ये तो हमारी राधा रानी का आशीर्वाद है, ये श्री जी की ऐश्वर्य भूमि है। ये
जैसे चित्रकूट जो है ठाकुर जी की तपस्थली है, माँ ठाकुर जी ने तपस्या की है, तो माँ इतनी चमक नहीं है। ये तो स्वयं स्वयं श्री जी का विग्रह ठाकुर जी का, जो गोलोक धाम है, ये वृंदावन के महत्व को लोग समझते नहीं है। ये हमारा पंचकोशी वृंदावन है। किसी को महसूस करना है तो अटल्ला से पहले अपना दिमाग चेक कर लो, और जैसे ही अटल्ला के अंदर वृंदावन में घुसोगे तो आपका दिमाग अलग हो जाएगा। तो जो ठाकुर जी की लीला स्थली है, गोलोक धाम से भी इसका ज्यादा महत्व है। पंचकोशीय क्षेत्र तो ठाकुर जी का ही है। इसको तो सरकार को एक तरीका से संरक्षित कर देना चाहिए। यहाँ ज्यादा विकास नहीं होना चाहिए, मूल स्वरूप में ला देना चाहिए, मूल स्वरूप में ला देना चाहिए। और यहाँ पे तो ये तो यात्रियों की सुविधा होनी चाहिए। इसमें हमारा किसी से विरोध नहीं है, ना किसी से लड़ाई है, ना किसी से प्रेम है। ये तो निस्वार्थ भावना की बात है कि यात्री आते हैं, परेशान होते हैं उनके लिए कॉमन फैसिलिटीज होनी चाहिए। प्रसाद, वेटिंग एरिया, टॉयलेट और पार्सल घर, यही हो तो बहुत है। इससे क्या है, इससे तो ठाकुर जी की कृपा से बहुत आनंद आ जाएगा और तीर्थयात्री भी खुश रहेंगे। भाई 500, 1000, 2,000 किलोमीटर, आप विश्वास नहीं करोगे, भोपाल से, कोटा से, विदिशा से और उसके आगे से आने वाले कम से कम 20 लाख यात्री तो हर महीने वो आते हैं 81 पूर्णमासी को। आप क्या सोच रहे हो, यहाँ से 1000 किलोमीटर बेंगलोर से आने वाले लोग हैं हर महीने, जो बाई फ्लाइट आते हैं और चले जाते हैं। तो कितने वक्त है, कितनी दूर से आते हैं, इसमें कोई वो नहीं होना चाहिए। इतना तो हमारा कर्तव्य है कि हमको इतनी तो व्यवस्था बनानी चाहिए। यदि ठाकुर जी के भक्तों का तो इतना ध्यान रखने का हमारा फर्ज है। ये तो हमारा फर्ज बनता है, सरकार को इस पर सोचना चाहिए कि क्या कर सकती है। लोग कह रहे हैं कि ठाकुर जो है लाड़ का है, ब्रजवासियों का वो बहुत लाड़ला है, तो उसका जब स्वरूप बदलेगा तो ठाकुर जी को भी अच्छा नहीं लगेगा। तो आप ब्रजवासी को क्या ऐसा लग रहा है, आपको महसूस हो रहा है? हम मूर्ख बना रहे लोग। पहले अपने बच्चों को आदमी क्या पहनाता था और आज क्या पहना रहा है। जब हम पैदा हुए थे तो हमारे एक नेकर नहीं होता था, हम हाई स्कूल तक या 9th तक नेकर पहन के रहते थे। और हम देखते हैं आजकल के बच्चे पैदा होते ही इतने बढ़िया कपड़े पहनते हैं कि हम जिंदगी में नहीं पहने। ये तो मूर्ख बनाने की बात है कि दूसरे के बच्चे के लिए विचार अलग कर दिए और अपने बच्चे के लिए अलग कर दिए। ये तो मूर्ख बना रहे हैं कि वो लाड़ला है। वो लाड़ला नहीं, लाड़ला तो वो है जो अपनी पत्नी से है। लाड़ला तो वो उसी का आनंद चाहता है जी। ये तो मोह माया का संसार है, ये तो कहने की बात है। ठाकुर जी को तो आदमी चिनौरी खिला के बैठा देता है और दूध मलाई तो अपनी बच्चों को खिलाता है। ये तो बेवकूफ बना रहे हैं, गुमराह करने वाली बात है। कहीं सत्यता नहीं है कि इतना प्यार, और यदि इतना प्यार तुम्हारे अंदर हो, यदि कोई कहे कि मेरा लाड़ला है, कि मेरा प्यारा है, कि मेरे नैनों का तारा है, तो एक काम करके दिखाओ, सारी धन माया त्याग दो और गेट बंद कर लो और बैठ जाओ। फिर देखते हैं 3 दिन में कितना प्यार तुम्हारा निकल। एक कहावत है, एक पिक्चर का डायलॉग है, जब गरीबी खिड़की से आती है तो नहीं, जब गरीबी खिड़की से आती है तो प्रेम दरवाजे से भाग जाता है। ये तो कहने की बात है। सब संसार स्वार्थ का है, पैसे की है माया दुनिया पैसे के पीछे भाग रही है। पैसे का ही खेल है और कुछ नहीं है। 500 करोड़ का खेल है, कुछ नहीं है। ये सब कहने की कपोल कल्पित बातें हैं। किसके पास है 500 करोड़? अरे हर साल आता है 500 करोड़। 500 करोड़ भाई साहब, क्या बात करते हो। कितना आता है, हम तो जाते नहीं है कहीं देखने के लिए। कितना आता है ये तो आप लोग अच्छी भली बात ही जानते होंगे। आप भी यहीं के रहने वाले हैं। कैसे कैसे माल आते हैं, अरे इतने ऐसे माल आते हैं, गुरु कुत्ते भी नहीं खाते होंगे उनके। हम तो तरस जाते हैं। ये तो कह रहे हम तो तरस जाते हैं। हम इतनी 54 साल की उम्र हो गई, हमने आफोस आम आज तक नहीं खाया। आफोस आम आज तक जीवन में नहीं खाया। कहते हैं कि बम्बई का आम आफोस है, बहुत बढ़िया आम है। 54-55 साल की उम्र हो गई, हमने एक आम नहीं खाया। आफोस आम होता कैसा है भैया। 20 आ जाते मेरे घर में, जबकि खूब कमाता हूँ। मेरे यहाँ एसी नहीं है, वहां तो भैया रोज एसी आते हैं, रोज नाम से एसी आते हैं। कहाँ चले जाते हैं भगवान जाने। ये सब मूर्ख बनाने की बात है, पचड़े में नहीं पड़ रहा। क्योंकि संसार जो है मोह माया का है। सब छल कपट द्वंद्व फरेब के चक्कर में पड़े हुए हैं। किसी की आलोचना नहीं करनी हमें किसी से मतलब नहीं है। आपने कहा ये प्रश्न का, आपने जो कहा कि ब्रजवासियों, तीर्थ यात्रियों का और मंदिर का, ठाकुर जी का सर्वांगीण विकास होना चाहिए और तीर्थ यात्रियों की सुविधा होनी चाहिए। मुख्य बात है, तीर्थ यात्री यहाँ बहुत परेशान रहता है। इनकी कुछ न कुछ तो बेसिक
बेसिक फैसिलिटीज इनको अवेलेबल कराना, चाहे प्रशासन कराए चाहे स्थानीय स्तर पर हो। 10-20 हजार आदमियों की बैठने की व्यवस्था, सेंट्रलाइज्ड एसी हो, एक प्रसाद घर हो जिसमें दोनों टाइम तीर्थ यात्री आए, निःशुल्क प्रसाद पाएं, भोजन करें, और एक लड्डू प्रतिदिन प्रति तीर्थ यात्री को, एक छोटा सा हो, ज्यादा नहीं, 25 ग्राम का, मैं नहीं कर रहा हूँ 1 किलो का लड्डू हो, 25 ग्राम का एक लड्डू हर तीर्थ यात्री को मंदिर की तरफ से निःशुल्क बने मिले। ये हमारी इच्छा है कि चाहे जोगी जी करें इसको, चाहे आप लोग करो। मैं तो कहता हूँ भैया, सोनू भैया, तुम भी हमारे छोटू भैया, तुम भी इसी आवाज को उठाओ। भाई आप देख लो यात्री कितना परेशान है, आप खुद देख लो, डोल लें गर्मी में नंगे पैर। अब ब्रजवासी और गोस्वामी तो परेशान हो रहे हैं, कह रहे हैं कि उनके अधिकार छिन जाएंगे, मुआवजा कम मिलेगा, तो क्या लगता है देना चाहिए सरकार को, क्या करना चाहिए? आप गुरु, मुआवजा मिलेगा, अधिकार छिन जाएंगे, और तुम्हारे कर्तव्य भी तो हैं। फिर अधिकार को रो रहे, अधिकार छिन जाएंगे, अधिकार छिन जाएंगे। मुझे बताओ कर्तव्य कौन करेगा आके? अधिकारों को क्यों रो रहे भैया, तुम ये बताओ। जब तुम कर्तव्य ही नहीं कर रहे तो अधिकार तुम्हारे खत्म हो जाते हैं। कानून लड़ लो इस बात को। एक बेटा अपने पिता का, सीनियर सिटीजन एक्ट है, यदि एक बेटा अपने माँ बाप की सेवा नहीं करता, अपने घर में नहीं रखता है, भले ही पिता उसकी संपत्ति उसको दे दे, अपनी पूरी संपत्ति, पिता जिस दिन डीएम के यहाँ जाएगा ना, डीएम जूते मारते 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 उस बेटे को जेल में डालेगा और पिता को पुनर् उस पर स्थापित करेगा। ये भारतीय संविधान है। तो एक बेटे ने अपने कर्तव्य नहीं किए तो अधिकार कहां से आए? सब कर्तव्य के संगतकार होते हैं। ये मूर्ख बनाने की बात है। अधिकार, हर एक आदमी अधिकार के लिए लड़ रहा है, कर्तव्य कौन करेगा? क्या कर्तव्य है उनके? अरे उनके मुझे क्या मतलब है उनसे? मैं तो यूं कह रहा हूँ भाई, तीर्थ यात्री भटक रहे, उनको आराम के लिए वेटिंग एरिया और निःशुल्क प्रसाद की व्यवस्था, एक एक छोटा 25 ग्राम का लड्डू, और मंदिर बड़ा हो जाए, आराम से दर्शन करें बस। वो तो यूँ कह रहे हैं कि अगर न्यास बोर्ड बना, अधिकार हमसे छीने, तो सुन लो, हमसे अधिकार छीने तो हम ठाकुर जी को लेकर और कहीं चले जाएंगे। ले जा सकते हो तो ले जाओ ना। तो ये भारतीय संविधान क्यों लिखा गया है मुझे ये बता दो। ले जा सकते हो, ले जाओ। कौन से राजा का समय चल रहा है ना, बताओ तो सही। मुगल शासन चल रहा है, शाक्य शासन चल रहा है, कुछ शासन कौन सा शासन चल रहा है? मुझे, मैं तो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, अनपढ़ आदमी हूँ। कौन से राजा का शासन है समझे तो पता पड़े। कौन सा देश काल चल रहा है? लोकतंत्र है? लोकतंत्र है, भारतीय संविधान है 1951 में लिखा हुआ। उसके हिसाब से तो उंगली भी नहीं लगा सकते हो आप। उसके हिसाब से तो आप एक उंगली भी नहीं लगा सकते हो। कारण है ना उसका, जो मंदिर में प्राण प्रतिष्ठित ठाकुर जी विराजमान हैं, वो जो है जीवंत है, एक जीवित प्राणी के अधिकार है उसके पास। ठाकुर बिहारी जी अपना स्वयं के मथुरा न्यायालय में दावा दायर करेंगे कि मुझको छीन रहे हैं, मुझको उठा रहे हैं, वो अपने आप लड़ लेंगे, जज इसका फैसला कर देगा। फिर दूसरा, सरकार का एक और विभाग है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय विभाग, पुरातत्व विभाग, उसकी भी जिम्मेदारी बनती है कि 100 साल से पुरानी चीज से आप हाथी नहीं लगा सकते हो। अपने घर में रखी हुई चीज को भी आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। ये कौन सा कानून चल रहा है मुझे तो मालूम नहीं है भैया। ये कोई राजा महाराजाओं का जमाना चल रहा है कि अपनी लाठी अपनी भैंस, या कबीले चल रहे हो तो पता नहीं भाई, कोई कबीला प्रथा हो। मेरी नजर में तो भारतीय संविधान है इस समय एक्टिव देश में, और नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, और राष्ट्रपति हमारी वो है, मुख्यमंत्री हमारे योगी जी हैं। तो मुझे मालूम है कुछ अच्छे लोग संसाधन अच्छी संस्थाओं पे बैठे हुए हैं, ऐसा होने नहीं देंगे। और वृंदावन की जनता भी नहीं होने देगी, वृंदावन की जनता भी नहीं होने देगी। ये जहाँ पब्लिक इंटरेस्ट हो जाता है वो आपकी संपत्ति नहीं रहती है। जहाँ पब्लिक का माल लगता है ना, वो पब्लिक की हो जाती है। और एक कानून और है, लोगों को ज्ञात नहीं है, चाहे पब्लिक ट्रस्ट हो चाहे इंडिविजुअल ट्रस्ट हो, चाहे पब्लिक ट्रस्ट हो चाहे इंडिविजुअल ट्रस्ट हो, सरकार जब चाहे दोनों ट्रस्टों को टेक ओवर कर सकती है। अब किसी आदमी को संविधान ही नहीं मालूम तो मैं वकील थोड़ी हूँ भाई कि मैं संविधान बताऊं आपको। ये संविधान का है, मेरा कोई विषय नहीं है, न किसी से राग दोष है। मुझको व्यक्तिगत कोई आदमी ईर्ष्या देश में ना लें। मेरा तो कहना ये है कि तीर्थ यात्रियों को 10-20 हजार तीर्थ यात्रियों का वेटिंग एरिया, सेंट्रलाइज्ड एसी, जिसमें पानी की सुविधा हो, एक चाय वगैरह की,
उसी के बराबर में भोजनालय, जो यात्री चाहें वहाँ प्रसाद पाएं, दोनों टाइम कच्चा प्रसाद मिले, दाल चावल रोटी सब्जी एक मिठाई। ये इतना पैसा मंदिर पे चढ़ता है, इतना तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। एक एक छोटा लड्डू और मंदिर में से आराम से आदमी निकलता रहे, चलता रहे, यही इसीलिए सारा काम हो जाएगा। ज्यादा करने की जरूरत नहीं है कि कॉरिडोर की कॉरिडोरा, कोई कॉरिडोरा नहीं होता। इतना काम कर दो, बड़ा मंदिर बना दो, उसके बराबर में एक 20,000 आदमियों के लिए बैटिंग एरिया और एक 10,000 आदमियों के लिए खाने की व्यवस्था, बढ़िया मशीन से खाना बनता रहे और रोज ठाकुर जी का प्रसाद लग के वहां जाए। जो खाना चाह रहे हैं, प्रसाद पाना चाह रहे हैं, आप भी प्रसाद पाएं। और बढ़िया कम से एसी जैसे होटलों में होता है ऐसे लैट्रिन बाथरूम बना दिया है, बढ़िया हाईटेक सेंसर वाले। तो इससे अब इतना ही होना चाहिए बस। जो कॉरिडोर तो हम पढ़े लिखे नहीं है, कॉरिडोर को हिंदी में क्या कहते हैं हम तो जानते नहीं है, ना हम किसी का विरोध कर रहे हैं ना किसी का समर्थन कर रहे हैं। राधे राधे राधे। देखिए, अब तक हमारे साथ रहे ये ब्रजवासी जो कह रही हैं कि समय के हिसाब से परिवर्तन होता है, तो जो सुविधा है वो होनी चाहिए। जो यात्री आते हैं और कह रहे हैं कि जब यात्री यहाँ पे आए तो उनके लिए समुचित व्यवस्था हो, 20,000 लोगों की 10,000 लोगों की रुकने की व्यवस्था हो उनको, और प्रसादी भी मिले, ताकि वो यहाँ के जो एक संदेश है वो अच्छा संदेश लेकर जाएं। राधे राधे।